Tant meleke Hudaye. Veni meum non est hoc mundo, et uan hoc natus sum. Testimonium veritati per ebeo, omnes qui veritatem audiunt, vocem meam audiunt. Wa ana Americo, tehebun veerico, itulum verada fego, verdihem tehebun ahavilco, atabdina. يا داك ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लिव फॉर अदर्स पे एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद शरीफ, और आज हम पाकमा कैथलिक कलीसिया के साथ मिलकर पूरी दुनिया में यीशु मसीह की अज़ियत का दिन, यीशु मसीह के दुखों का दिन, यीशु मसीह की सलीबी मौत का दिन, यीशु मसीह के जान करने का दिन, यीशु मसीह के जान देने का दिन मनाते हैं। इसके लिए आज हमने राब्ता किया है निहायत ही काबिल एहतराम रेवरेंड फादर जावेद गुल्लू से, जो कि इस वक्त इटली में रोम में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, कि आज के इस दिन की रूहानियत के बारे में आज हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे। आइए सीखते हैं और जानते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज के इस खास दिन के मौका पर हमने निहायत ही काबिल एहतराम रेवरेंड फादर जावेद गुल्लू से राब्ता किया है, जो कि इस वक्त रोम में इटली में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ताकि आज हम उनसे यीशु मसीह के दुखों के बारे में, सलीबी मौत के बारे में, उनकी आज जान करने के दिन के बारे में बहुत कुछ जान सके। तो फादर जी, आपको अपने दरमियान खुशामदीद कहते हैं। फादर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आज मुबारक जुमा, पाक जुमा की अहमियत के हवाले से, आज यीशु मसीह के दुखों के हवाले से आप हमें कुछ आगाही दें। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दूस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्दूस की शराकत आप सबके साथ हो। जाहिद शरीफ, आपका शुक्रिया। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम पूरी पाकमा कैथलिक कलीसिया के साथ मिलकर पाक जुमा, जिसे अंग्रेजी जुबान में गुड फ्राइडे और अतालवी जुबान में इल वेनरदी सांतो कहा जाता है, मनाते हैं। आज के इस दिन खुदावंद यीशु मसीह हम सब की खातर बहुत से दुख सहता है। भारी सलीब उसके कंधों पर रख दी जाती है, कांटों का ताज उसके सर पर रखा जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसके मुबारक मुंह पर थूका जाता है और उसे तेज तेज चलने के लिए कहा जाता है, ताकि वो कोई कलवरी के पहाड़ पर पहुंच सके। उसी खुदावंद मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, खुदावंद यीशु मसीह ने 30 साल तक अपने दुनियावी बाप
हजरत यूसुफ के साथ इसी लकड़ी, इन्हीं कीलों और इसी हथौड़ी के साथ काम किया। और आज यही लकड़ी, यही कील और यही हथौड़ी उसकी जान ले लेते हैं। आज के इस दिन खुदावंद यीशु अल मसीह अपना पाक खून सलीब पर बहाता है और उस टूटे हुए रिश्ते को फिर से बहाल करता है जो कि बाप आदम और माँ हवा के गुनाह की वजह से टूट चुका था। आज के इस दिन खुदावंद यीशु अल मसीह अपना पाक और पवित्र खून सलीब पर बहाता है ताकि हमारे गुनाह माफ हो सके। आज के इस दिन जब खुदावंद यीशु अल मसीह अपना पाक खून सलीब पर बहाता है तो ये खुदा के रहम को जाहिर करता है। खुदा चाहता है कि उसके लोग उसके साथ फिर से एक हो जाएं। मसीह खुदा मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद यीशु अल मसीह के पाक और पवित्र खून में शिफा पाई जाती है। मेरे और आपके खून में बहुत सारी बीमारियां पाई जाती हैं, लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह का पाक और पवित्र खून है जिसमें बीमारियों की शिफा पाई जाती है। मुकाशवा की किताब उसके दूसरे बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदावंद यीशु अल मसीह जान देने तक अपने इलाही बाप का वफादार रहता है और खुदा उसे जिंदगी का ताज अता करता है, इसीलिए वो खुदा के दाहिने हाथ जा बैठा है। अतालवी जुबान में कहा जाता है कि दियो ए नोस्त्रो क्रियातोरे, कि खुदा तख्लीक करने वाला बाप है। जेसु ए नोस्त्रो सल्वातोरे, और खुदावंद यीशु अल मसीह हमारा निजात दहिंदा है। सांतो स्पिरितो ए नोस्त्रो सांतिफिकातोरे, और रूह कुदुस हमें पाक करता है। उसी खुदा मेरे अजीज भाई और बहनों, यही सलीब जो कि मौत की अलामत समझी जाती थी वही आज जिंदगी की अलामत बन जाती है, वही हमारी पहचान बन जाती है। जिस तरह के यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 15वें बाब की 13वीं आयत में खुदावंद यीशु अल मसीह फरमाते हैं कि इससे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। ये खुदावंद यीशु अल मसीह का प्यार ही है कि वो अपनी जान का नजराना हम सब की खातिर देता है। थैंक यू फादर जी। आपसे मेरा दूसरा और अहम सवाल ये है कि फादर जी, कुछ लोग कहते हैं कि पाक जुमे को आधे दिन का रोजा होता है, तो इसके हवाले से आप हमें कुछ आगाही दें। जी खुदा मेरे अजीज भाई और बहनों, पाक जुमे के दिन हम सब जो है वो रोजा रखते हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह के दुखों पर गौर खोज करते हैं। रोजा बगैर खाने पीने का दूसरा नाम है जिसे हम रखकर अपने ईमान में मजबूत होते हैं और खुदावंद यीशु अल मसीह के दुखों पर गौर करते हैं और गुनाहों से किनारा करते हैं। मसीही रोजा इबार की किताब उसके 23वें बाब की 32वीं आयत में लिखा है कि रोजा शाम से शाम तक रखा जाता है। हम मसीही 24 घंटे का रोजा रखते हैं, लेकिन बाज़ मसीह 12 घंटे का भी रोजा रखते हैं, यानी कि शाम से शाम तक। और जब हम पाक जुमे की इबादत करते हैं और जैसे इबादत खत्म हो जाती है बहुत सारे लोग जो है वो लंगर खोल देते हैं, रोजा खोल देते हैं, जो कि सरासर गलत है। रोजा शाम से शाम तक रखा जाता है। रोजे के औकात हैं, जिस तरह के कलीसिया ने हमें, पाक माँ कलीसिया ने हमें 5 हुक्म दिए हैं। और दूसरा हुक्म है मुकर्रर दिनों में प्रेस करना और रोजा रखना। इसका मतलब है कि हुक्म में कोई रियायत नहीं, कोई कंसेशन नहीं, हमने रखना ही रखना है। जिस तरह के कोड ऑफ कैनन लॉ कैनन 1252 में लिखा है कि हर वो लड़का हर वो लड़की जिसकी उम्र 14 साल है वो रोजा रखे। और पाक माँ कैथोलिक कलीसिया हमें ये 5 हुक्मों में से दूसरा हुक्म है कि मुकर्रर दिनों में प्रेस करना और रोजा रखना। हम पर यह फर्ज है कि हम रोजा रखें और खुदावंद यीशु अल मसीह के दुखों पर गौर खोज करें। बहुत शुक्रिया फादर जी। फादर जी, आपसे तीसरा और अहम सवाल ये है कि कुछ लोग लिबास के हवाले से कहते हैं कि इस रोज हमें जो है काले कपड़े जो है वो पहनने चाहिए, तो ये काले कपड़ों का जो इसके हवाले से क्या कॉन्सेप्ट है वो प्लीज आप उजागर करें। आज जबकि हम सब पाक जुमे
की इबादत में शामिल होते हैं। और बहुत सारे मसीह जो हैं वो काले रंग का लिबास पहनकर पाक इबादत में शामिल होते हैं। काला रंग मौत की अलामत है, काला रंग नदामत की अलामत है, और काला रंग जो है वो पशेमानी की अलामत है। पाक मां कैथोलिक कलीसिया में काले रंग का लिबास काहिन, डीकन और सेमिनरियन पहनते हैं, लेकिन वो भी सारे का सारा काला नहीं होता जिस तरह के मैंने पहना है, लेकिन उसकी कॉलर जो है वो वाइट होती है। सफ़ेद रंग खुशी की अलामत है और पाकीज़गी की अलामत है। इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि ये काला रंग जो है हमें पहनकर गिरजाघरों में पाक जुमे के दिन नहीं आना चाहिए। ये सरासर गलत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फादर जी कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया ताकि हम पाक जुमे की गुड फ्राइडे की रूहानियत को, उसकी इलाहियात को जान सके, और ख़ास तौर पर ये भी कि जो हमने जो है अपने तौर पर रसूमात बनाई है, जैसे कि आधे दिन का रोज़ा और जो है काले कपड़े वगैरह पहनना, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है उजागर किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़ाहिद शरीफ आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ।